संस्कृत के YouTube चैनल देववाणी में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन है। यदि आप इस चैनल से नए जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर साथ में दिए बेल आइकन को दबाना न भूलें ताकि मेरा हर नया वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंचे। आओ बच्चों, आज हम कक्षा 9 पाठ तृतीय गोदोहनम इसको पढ़ते हैं। ये एक नाटक है। इसका प्रथम दृश्य है मल्लिका मोदकानि रचयन्ती मंदस्वरेण शिवस्तुतिम करोति। मल्लिका है, वो लड्डू बनाती हुई मंद स्वर से शिव स्तुति कर रही है, अर्थात भगवान शिव की स्तुति कर रही है। ततः प्रविष्टि मोदक गंधम अनुभवन प्रसन्न मना चंदनः। और इसके बाद प्रवेश करते हैं मोदक की गंध का अनुभव करते हुए, लड्डू की गंध का अनुभव करते हुए प्रसन्न चित्त चंदन। ये चंदन उसका पति है। चंदनः अहा सुगंधस्तु मनोहरः। अरे सुगंध तो बहुत ही मनोहारी है, अर्थात मन को हरने वाली है। बड़ी अच्छी सुगंध आ रही है। बोलो क्या देखकर, अये मोदकानि रचयन्ते, लड्डू बनाए जा रहे हैं। प्रसन्नम भूत्वा, खुश होकर। आस्वादयामि तावत, तो फिर चख के देखता हूं। मोदकम गृहीतुम इच्छति, लड्डू लेने की इच्छा करता है। मल्लिका सक्रोधम, क्रोध के साथ। विरम विरम, रुको रुको। मास्पृश, मत छुओ। एतानि मोदकानि, इन लड्डुओं को। चंदनः किमर्थम क्रुध्यसि, किस लिए गुस्सा कर रही हो, क्रोध कर रही हो। तव हस्त निर्मितानि मोदकानि दृष्ट्वा अहम जिह्वालोलुप्तां नियंत्रयितुम अक्षमः अस्मि। अर्थात तुम्हारे हाथ से निर्मित लड्डुओं को देखकर मैं अपनी जीव की या जिह्वा की लोलुपता को नियंत्रित करने में सक्षम नहीं हूं। किम न जानासि त्वमिदं, क्या तुम ये नहीं जानती। मल्लिका सम्यक जानामि नाथ, स्वामी भले से जानती हूं। परम एतानि मोदकानि पूजा निमित्तानि सन्ति, किंतु ये लड्डू पूजा के लिए हैं। चंदन तर्हि शीघ्रमेव पूजनम संपादय, तो शीघ्र ही पूजा को समापन करो। प्रसादम च देहि, और प्रसाद देव। मल्लिका भो, अरे अत्र पूजनम न भविष्यति, यहाँ पर पूजन नहीं होगा। अहम स्व सखी भी सह स्वप्रातः काशी विश्वनाथ मंदिरम प्रति गमिष्यामि। मैं कल सुबह अपनी सखियों के साथ काशी विश्वनाथ मंदिर जाऊंगी। तत्र गंगा स्नानम धर्म यात्राम च वयम करिष्यामः, वहाँ पर गंगा स्नान और धर्म यात्रा हम करेंगे। चंदनः सखी भी सह, सखियों के साथ। न मया सह, मेरे साथ नहीं। विषादम नाट्यति, अर्थात विषाद का नाटक करता है, नाराजगी व्यक्त करता है। मल्लिका आम हाँ, चंपा, गौरी, माया, मोहिनी, कपिला आदि सर्वा गच्छन्ति, ये सभी जा रही हैं। अतः मया सह तब गमनस्य औचित्यम नास्ति, इसलिए मेरे साथ तुम्हारे जाने का कोई औचित्य नहीं है। वयम हम सप्ताहांते प्रत्यागमिष्यामः, एक सप्ताह के बाद आ जाएंगे, लौट आएंगे। तावत गृह व्यवस्था, तब तक घर की व्यवस्था। धेनो दुग्ध दोहन व्यवस्थाम च परिपाल्य, और गाय की दूध दोहने की व्यवस्था का पालन करो। द्वितीय दृश्यम, दूसरा दृश्य। चंदनः अस्तु, अच्छा, गच्छ जाओ। सखी भी सह धर्म यात्राया आनंदिता च भव, सखियों के साथ धर्म यात्रा आनंद देने वाली हो। अहम सर्वमपि परिपालयिष्यामि, मैं सब कर लूँगा। शिवास्ते संतो पंथानः, तुम्हारी यात्रा मंगलमय हो। चंदनः
मल्लिका तो धर्म यात्रायै गता। मल्लिका तो धर्म यात्रायै अर्थात धर्म यात्रा के लिए गई। अस्तु अच्छा। दुग्ध दोहनम कृत्वा दुग्ध दोहन करके तथा इसके बाद स्वप्रातराशस्य प्रबुद्धम करिष्यामि सुबह के नाश्ते का प्रबंध करता हूँ या करूँगा। स्त्री वेशम धृत्वा स्त्री का वेश धारण करके दुग्ध पात्र हस्तः दूध का पात्र हाथ में लेकर नंदिन्या समीपम गच्छति नंदिनी के समीप जाता है। उमा तब एक बच्ची आती है उमा। मातुलानी मातुलानी मामी मामी चंदनः उमे उमा अहम तो मातुलः मैं तो मामा हूँ। तब मातुलानी तो गंगा स्नानार्थम काशीम गता अस्ति तुम्हारी मामी तो गंगा नहाने के लिए काशी गई हुई है। कथिय किम ते प्रियम करवाणी कहिए आपका क्या प्रिय करना है अर्थात आपका कौन सा काम करना है। उमा मातुल मामा पितामह कथयति दादा ने कहा है मासानंतरम अस्मत् गृहे महोत्सव भविष्यति एक मास के बाद हमारे घर में महोत्सव होगा। तत्र वहाँ 300 शेक्टम इति दुग्धम अपेक्षते 300 लीटर दूध की आवश्यकता होगी। ऐसा व्यवस्था बहुत भी करणीय है ये व्यवस्था आप के द्वारा की जानी है। चंदन प्रसन्न मनसा प्रसन्न चित्त से 300 शेटक परिमितम दुग्धम 300 लीटर दूध शोभनम बहुत अच्छा। दुग्ध व्यवस्था भविष्यति दूध की व्यवस्था हो जाएगी। इति पितामहम प्रति त्वया वक्तव्यम ऐसा दादाजी को तुम बोल देना। उमा धन्यवाद मातुल धन्यवाद मामा। यामी अधुना अब मैं जा रही हूँ। सा निर्गता वह निकल जाती है। तृतीय दृश्यम अब तीसरा दृश्य। चंदन प्रसन्न भूत्वा खुश होकर अंगुलीसु गणयन् उंगली पर गिनते हुए अहो अरे शेटक त्रिशतकानी पयांसी 300 लीटर दूध अनेन्तु बहुधनम लक्ष्य से इस प्रकार तो बहुत धन प्राप्त होगा। नंदिनी दृष्टवा नंदिनी को देखकर भव नंदिनी अरे नंदिनी तव कृपया तो अहम धनी का भविष्यामि तुम्हारी कृपा से तो मैं धनी हो जाऊंगा। प्रसन्न सधेनो बहु सेवाम करोति प्रसन्न होकर वह गाय की बहुत सेवा करता है। चंदन चिंतयति चंदन सोचता है मासांते एवं दुग्धस्य आवश्यकता भवति मास के अंत में ही दूध की आवश्यकता होगी। यदि प्रतिदिनम दोहनम करोमि यदि प्रतिदिन दोहन करता हूँ तर्हि दुग्धम सुरक्षितम न तिष्ठति तो दूध सुरक्षित नहीं रहेगा। इदानीं किम करवाणी इस समय क्या किया जाए। भवतु नाम मासांते एव संपूर्णतया दुग्ध दोहनम करोमि अच्छा मास के अंत में ही संपूर्ण दूध का दोहन करूँगा यह करता हूँ। एवं क्रमेण इस प्रकार क्रम से 7 दिनानि व्यतीतानि 7 दिन बीत गए। सप्ताहांते मल्लिका प्रत्यागच्छति और सप्ताह के अंत में मल्लिका लौट आती है। मल्लिका प्रवेश करके स्वामी प्रत्यागता हम मैं लौट आई। आस्वाद्य प्रसादम प्रसाद चखो। चंदन मोदकानि खादति वदति च चंदन लड्डू खाता है और कहता है मल्लिके तब यात्रा तो सम्यक सफला जाता तुम्हारी यात्रा तो ठीक प्रकार से सफल हुई है। काशी विश्वनाथ से कृपया प्रियम निवेदयामि काशी विश्वनाथ की कृपा से खुशखबरी सुनाता हूँ। मल्लिका शास्त्रीयम आश्चर्य के साथ एवं ऐसा है धर्म यात्रा अतिरिक्तम प्रियतरम किम धर्म यात्रा से अतिरिक्त खुशखबरी क्या है। चंदन ग्राम प्रमुख से गृह महोत्सव मासांत भविष्यति ग्राम प्रमुख के घर महोत्सव मास के अंत में भविष्यति होगा। तत्र वहाँ 300 शेटकम इति दुग्धम अस्माभिदातव्यम अस्ति वहाँ पर 300 लीटर दूध हमारे द्वारा दिया जाना है। मल्लिका किंतु एतावान मात्रम दुग्धम कुतः प्राप्स्यामः किंतु इतनी मात्रा में दूध कहाँ से प्राप्त करेंगे। चंदन विचार्य मल्लिके प्रतिदिनम दोहनम कृत्वा दुग्धम स्थापयामः यदि प्रतिदिन दूध दूह के हम रखेंगे
चेतत सुरक्षितम न तिष्ठति, तो सुरक्षित नहीं रहेगा। अतएव इसलिए दुग्ध दोहनम न क्रियते, इसलिए दूध का दोहन है वो नहीं करना। उत्सव दिने एव समग्रम दुग्धम धौक्ष्याव, उत्सव के दिन ही सारा का सारा दूध दूह लेंगे। मल्लिका स्वामी तुम तो चतुर्थम है, तुम तो बड़े बुद्धिमान हो, अत्युत्तम विचार है, बहुत उत्तम विचार है। अधुना दुग्ध दोहनम विहाय, इस समय दुग्ध दोहन टाल के या छोड़ के केवलम नंदिन्या सेवा में कृष्याव, केवल नंदिनी की सेवा ही करेंगे। अनेन अधिकाधिकम दुग्धम मासांते प्राप्स्याव, इस प्रकार हम अधिक से अधिक दूध मास के अंत में प्राप्त कर लेंगे। द्वावेव धेनो सेवायाम निरतो भवत, दोनों के दोनों गाय की सेवा में लग जाते हैं। अस्मिन क्रमे, इस क्रम में घास आदिकम गुड़ादिकम च भोज्यत, घास आदि गुड़ आदि खिलाते। कदाचित विषाणी तैलम लेप्यत, कभी सिंगों पर तेल लगाते। तिलकम धार्यत, तिलक लगाते। रात्रौ, रात में निराजनेन अपि तोष्यत, चंदन आदि से लेप करके भी संतुष्ट करते। चंदन मल्लिके आगच्छ, मल्लिका आओ, कुंभकारम प्रति चलाव है, कुम्हार के प्रति चलते हैं। दुग्धार्थम पात्र प्रबंधो अपि करणीय है, दूध के लिए बर्तनों का प्रबंध भी करना है। द्वौ एव निर्गतौ, दोनों के दोनों निकल जाते हैं। अब चतुर्थ ऋषि आता है। कुंभकारः घट रचनायाम लीनः गायति, घड़े की रचना में लीन होकर गाता है। ज्ञात्वा अपि जीविका हेतु तो रचयामि घटना अहम घटान अहम जीवनम भंगुरम सर्वम यथा ऐसा मृतिका घट, अर्थात जानकर भी जीविका के लिए रचिया में बनाता हूँ, घटान अहम घड़ों को मैं, जीवनम भंगुरम जीवन भंगुर है, नष्ट होने वाला है, नाशवान है, सर्वम हर प्रकार से, यथा ऐसा मृतिका घट, जिस प्रकार ये मिट्टी का घड़ा, अर्थात तो जिस प्रकार ये मिट्टी का घड़ा उसी प्रकार जीवन भी भंगुर है, नष्ट होने वाला है, ये जानते हुए भी मैं अपनी जीविका के लिए घड़ों का निर्माण करता हूँ। चंदन नमस्करोमि तात, काका नमस्कार। 15 घटान इच्छामि, 15 घड़े चाहता हूँ। किम दास्यसि, क्या दोगे? देवेश, देवेश नाम का कुंभकार कहता है, कथम न, किस लिए, क्यों नहीं। विक्रयणाय एते, ये बेचने के लिए ही है। गृहण घटान, घड़े ले लो। 5 स्तोत्र रूप्याणि चंदेही, और 5 शतोत्र रूप्यकाणि, अर्थात 500 रुपये दे दो। चंदन साधु, ठीक है, परम मूल्यम तो दुग्धम विक्रीय एवं दातुम शक्यते, मूल्य तो दूध बेचकर ही दिया जा सकता है। देवेश क्षमताम पुत्र, माफ कीजिए बेटा, मूल्यम बिना तो एकम अपि घटम न दास्यामि, बिना पैसे के तो एक भी घड़ा नहीं दूंगा। मल्लिका स्वभूषणम दातुम इच्छति, अपने आभूषण देने की इच्छा करती है। तात, काका, यदि अधुना एवं मूल्यम आवश्यकम, यदि इसी समय मूल्य आवश्यक है, तर्हि गृहाण एतत् आभूषणम, ये आभूषण ले लीजिएगा। देवेश पुत्री के बेटी, न अहम पाप कर्मम करोमि, मैं ये पाप कर्म नहीं करूँगा। कथम अपि न इच्छा में, किसी भी प्रकार से मैं इच्छा नहीं करूँगा। त्वाम आभूषण विहीनाम, तुम्हें आभूषणहीन कर तुम करने के लिए। नयतु यथा अभिलषितान घटान, ले जाओ जितने घड़े आपको चाहिए। दुग्धम विकीर्य एव घट मूल्यम ददातु, दूध बेचकर ही घड़े का मूल्य दे दो। उभौ, दोनों। धन्य हो से तात, धन्य हो से, आप बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे हैं काका। पंचम दृश्य। मासानंतरम संध्या काल है, मास के बाद संध्या का समय है। एकत्र रिक्ता नूतन घटा संति, एक तरफ खाली नए घड़े हैं। दुग्ध क्रेतार अन्य च, दूसरी तरफ दूध लेने वाले हैं। ग्रामवासी ने अप्रत्र आसीना, और एक तरफ ग्रामवासी बैठे हुए हैं। चंदन धेनुम प्रणम्य, गाय को नमस्कार करके, मंगलाचरणम विधाय, मंगलाचरण करके, मल्लिका माहव्यति, मल्लिका का आह्वान करता है। मल्लिके सत्वरम आगच्छ, मल्लिका जल्दी आओ। मल्लिका आयामी नाथ, आती हूँ स्वामी। दोहनम आरभस्व तावत, दोहना तो शुरू करो तब तक। चंदन यदा धेनो समीपम गत्वा दोग्धुम इच्छति, जैसे ही गाय के समीप जाकर दोहने की इच्छा करता है, तदा धेनो पृष्ठपादेन प्रहरति, तब गाय पिछले पैर से प्रहार करती है। चंदनश्च पात्रेण सह पतति, और चंदन पात्र के साथ ही गिर जाता है।
नंदिनी दुग्धम देही, नंदिनी दूध देओ, किम जातम ते, तुम्हें क्या हो गया है। पुनः प्रयासम करोति, फिर से प्रयास करता है। नंदिनी च पुनः पुनः पद प्रहारेण ताड़ित्वा चंदनम रक्त रंजितम करोति। नंदिनी भी बार बार पैरों के प्रहार से पीट कर चंदन को रक्त रंजित कर देती है। हा हतो हस्मी, अरे मारा गया मैं, चीत्कारम कुर्वन् पतति, और चिल्लाता हुआ वो गिर जाता है। सर्वे आश्रयेण चंदनम अन्योन्यम च पश्यन्ति, और सारे के सारे आश्रय से चंदन को और एक दूसरे को देखते हैं। मल्लिका चित्कारम श्रुत्वा झटिति प्रवेश्य, चित्कार को सुनकर या चिल्लाना जो है उसको सुनकर झट से प्रवेश करके, नाथ किम जातम, स्वामी क्या हुआ, कथम तुम रक्त रंजित है, तुम किस प्रकार रक्त रंजित हो गए हो। चंदन धेनु दुग्धम अनुमति में न ददाती, गायें दूध दोहन की अनुमति ही नहीं देती। दोहन प्रक्रिया आरभमाणे ताड़यति माम, दोहन प्रक्रिया शुरू करते ही ये मेरे को मारती है। मल्लिका धेनुम स्नेहेन वात्सल्यं च अकार्य दुग्धुम प्रियतते, मल्लिका गाय को स्नेह से और वात्सल्य से पुकार कर दुहने का प्रयत्न करती है, किंतु धेनु दुग्ध हीना एव इति अवगच्छति, किंतु धेनु दूध से हीन है ऐसा वह जान गई। मल्लिका चंदनम प्रति, नाथ स्वामी अत्यनुचितम कृतम आवाभ्याम, हमने बहुत अनुचित किया है। यत मास प्रियंतम धेनु दोहनम कृतम, कि हम मास के बाद 1 महीने के बाद धेनु का दोहन कर रहे हैं। सा पीड़म अनुभवती, वह पीड़ा का अनुभव करती है। अतएव ताड़यते, और इसीलिए मार रही है। चंदन है देवी मया अपि ज्ञातम, मुझे भी पता लग चुका है। यत अस्मा भी सर्वथा अनुचितम एवं कृतम, हमने हर प्रकार से अनुचित ही किया है। पूर्ण मास पर्यंतम दोहनम न कृतम, पूरे महीने दोहन नहीं किया। अतएव दुग्धम शुष्कम जातम, इसलिए दूध सूख गया है। सत्यमेव उक्तम, सत्य ही कहा है। कार्यम अद्यतनियम यत तद अद्य एव विधीयताम, जो कार्य आज करना है उसको आज ही कर लेना चाहिए। विपरीते गति यस्य ऐसा कष्टम लभते ध्रुवम, और जो विपरीत चलता है, इसके उल्टे चलता है, उसको निश्चय ही कष्ट मिलता है। ध्रुवम मैंने निश्चय ही, लभते मैंने प्राप्त होता है, कष्ट मैंने कष्ट। मल्लिका आम भरता, हाँ स्वामी सत्यमेव, सत्य ही है। मया भी पठितम यत, मैंने भी पढ़ा है। सुविचार्य विधातव्यम कार्यम कल्याण आकांक्षिणा, अर्थात भली प्रकार से विचार कर ही करना चाहिए कार्य कल्याण चाहने वालों को। यह करोति अविचार्य, जो बिना विचारे करता है, एतत् स विषीदति मानव, वह मानव विषीदति अर्थात दुख पाता है। अच्छी प्रकार से विचार कर ही कार्य करना चाहिए कल्याण को चाहने वालों को, और जो विचारे बिना विचारे कार्य करता है वह मनुष्य दुख पाता है। किंतु प्रत्यक्षतया अद्य एव अनुभूतम एतत्, किंतु प्रत्यक्ष तो आज ही अनुभूत हुआ है। सर्वे सभी के सभी, दिनस्य कार्यम तस्मिन् एव दिने कर्तव्यम, जिस दिन का कार्य होता है उसी दिन कर देना चाहिए। यह एवं न करोते, जो ऐसा नहीं करता, स कष्टम लभते ध्रुवम, वह निश्चय ही कष्ट को प्राप्त करता है। जवनी का पतनम, और पर्दा गिर जाता है। सर्वे मिलित्वा गायन्ति, सभी मिलकर गाते हैं। आदानस्य प्रदानस्य कर्तव्यस्य च कर्मणः क्षिप्रम अक्रियमाणस्य काल पिबति तदरसम। आदान लेना, प्रदान देना, कर्तव्य से च कर्मण, और कर्तव्य कर्म, क्षिप्रम शीघ्र, अक्रियमाणस्य नहीं करने से, काल पिबति तदरसम समय ही उसके रस को पीता है। अर्थात लेना देना और कर्तव्य कर्म यदि समय पर नहीं किए जाएं तो उसके रस को काल ही पीता है, अर्थात वह कष्टकारी ही होता है। इस पाठ से हमें ये शिक्षा मिलती है।